मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरी वीडियो का टॉपिक, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि वो अब मियाँ बीवी के तल्लुकात, जो कि इस क्वारंटाइन की असीरी में किसी तरीके से भी वो ख़राब हो सकते हैं, वो कैसे उनके साथ नबरज़मा हुआ जाए और उन तल्लुकात को जो कि इस क्राइसिस की वजह से ख़राब हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, उसमें कैसे बेहतरी लाई जाए और आप इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हुए अपने अज़वाजी तल्लुकात को मज़ीद गहरा करें और स्ट्रॉन्ग करें और गहरा करें। तो आप इसको क्वारंटाइन का जो टाइम है, जो असीरी का जो टाइम है, जो घरेलू नज़रबंदी का टाइम है, उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। तो मेरी ये टॉपिक जो है, यानी कि क्वारंटाइन, कोरोना, क्वारंटाइन और रिलेशनशिप और सेक्स, तीनों को कवर करने वाला है। तो उम्मीद है कि आप को बड़ी इंशाल्लाह काम की बातें इसमें मिलेंगी। अब हमने देखना है कि जब आप मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलू उनके सामने आते जाते हैं और उसमें कोई इंटरेस्ट जो है वो बाकी नहीं रहता, और फिर मुरव्वत होती है वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। इस दौरान जो लिहाज होता है वो भी कम हो चुका होता है। तो अब इंटरेस्ट और जोश वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो खामन चला जाता है सुबह रूटीन में, तो औरत को भी एक स्पेस मिल जाती है और बंदे को भी एक स्पेस मिल जाती है। जो वापस आता है तो एक कुछ गर्मजोशी होती है। लेकिन इस टाइम पे हम देखेंगे कि दोनों वे एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठे हैं, एक लंबा टाइम गुजार रहे हैं, तो एक दूसरे की शक्ल देख देख के तंग आ चुके हैं और माहौल में भी कशीदगी, परेशानी मौजूद है और बोरियत भी होनी शुरू हो गई है। तो छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाना, बहस हो जाना, मुंह मारी हो जाना, यानी कि ये कोई अजीब बात नहीं है। तो इस टाइम को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। बात यह कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को ऐसा बनाया है कि उसकी दो किस्म की नीड्स हैं। कुछ ऐसी नीड्स हैं कि जब वो अ, अकेला बैठना भी उसकी एक नीड है, तन्हाई में, एलोननेस, और दूसरा टुगेदरनेस, कि वो इकट्ठा भी रहना चाहता है। ये दोनों चीज़ें इंसान को अगर बैलेंस तरीके से मिले तो इंसान जो है ना वो खुश रहता है। और मर्द का तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मर्द जो है वो जब थोड़ा सा भी क्राइसिस में जाता है, परेशानी में जाता है, तो वो अलहदा हो जाता है। अब वो अगर खतून का आपके साथ मौजूद है और वो बार बार आपके ऊपर बात करने की या उसके साथ कोई ना कोई बात शेयर करने की बात कर रही है और आप अकेला होना चाहते हैं कुछ मसले को हल करने के लिए, तो क्या होगा? आप तुनक के जवाब देंगे, गुस्से में जवाब देंगे, तो वह उसके बाद क्या होगा? दूसरी तरफ से भी खौफनाक किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। तो फिर वही जंगे प्लासी शुरू हो जाएगी जो कि घरों में आमतौर पर देखी जा सकती है। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम अपने दोनों को स्पेस दें, टाइम दें कि आप अलहदा होकर कुछ काम कर सकें। बीवी को चाहिए कि खावन को कुछ तन्हाई दे और मर्द भी जो है वो औरत को अपना जो ड्यू टाइम है वो उसको प्रोवाइड करे, और आपस में लिहाज और जेंटलनेस जो है वो उनको बढ़ानी पड़ेगी इस टाइम पे। क्योंकि इस वक्त हमें हमारे मिजाज में वो तो तुरशी और तलखी वो ज़्यादा आ चुकी होती है। तो इस वक्त हमें कोशिश ये करनी होगी कि अपने मिजाज को ज़रा
धीमा रखें और कोशिश के साथ वो आप उसको धीमा रखें। फिर अब आपने टाइम ऐसा गुजारा है कि कोई ऐसी चीज़ें हों जो आप दोनों इकट्ठी कर सकें। मिसाल के तौर पे आप अपनी शादी की एल्बम निकाल लेते हैं और दोनों देख के उसको डिस्कस करते हैं, ये रिश्तेदार ये कहाँ है, ये कहाँ है। एक अच्छा टाइम जो है वो आपका उससे गुजरता है। अगर आपकी मंगनी हुई थी या दोस्ती थी तो वो आपकी जो डेट्स थी, जो फ़ोन के राब्ते थे, उनको डिस्कस करते हैं, बैठते हैं और उन अच्छी यादों को आप दिमाग में लाते हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी लिहाज से एक अच्छा टाइम जो है वो आप गुजारते हैं। आप इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं, आप इकट्ठी होके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं दोनों मिलके और एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह वो आपका जो रिलेशन है ये ख़राब होने से बचेगा, बल्कि उसमें एक आहिस्ता आहिस्ता कुछ गर्मजोशी भी आनी शुरू हो जाएगी। फिर अब आपने ये देखना है कि टाइम हमने जब गुजारना है इकट्ठा तो उसमें सबसे अहम चीज़ वो है प्यार, मोहब्बत, उल्फत। यानी कि जिसका टाइम भी तो आपके पास मौजूद है ना। तो अब प्यार और उल्फत जो अगर हम सेक्स को कहें कि प्यार और मोहब्बत जो है ये हम करते रहें, हम सेक्स करते रहें, तो सेक्स जो है ना ये बहुत नापायदार है। यानी कि क्या है, आप बहुत अच्छा भी सेक्स कर लेते हैं तो आधे घंटे की गेम है, फिर वह ख़त्म, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब आगे क्या करेंगे। सो बात ये है कि हमें सेक्स को और रोमांस को आपस में कंबाइन करना होगा। और जो रोमांस है ये बहुत लंबा होता है। यानी कि रोमांस जो है वो आप 12 घंटे भी कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं वो सारे तरीके आपके साथ बैठ के डिस्कस करूँगा और वो आपके अंदर जो अट्रैक्शन है उसमें बेपनाह इजाफा कर देती है वो चीज़। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने रोमांस को किस तरह बढ़ाना है। देखिए, हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले जो आपका फोर प्ले है इसको हम बढ़ा दें। यानी कि फोर प्ले होता है कि जब सेक्स से पहले जो आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सेक्सुअली स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको आप लंबा करें। अगर आप इसे ड्यूटी समझेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप इसे एंजॉय करें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं आपको ऐसे टाइम तरीके बताता हूँ कि जैसे आप रोमांस को किस तरीके से लंबा कर सकते हैं और उसको घंटों तक लंबा कर सकते हैं। हमने देखा जैसे एक डेट लगाते हैं लोग, लड़का लड़की, तो बड़ी बड़ी देर तक आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे होते हैं, बड़े खुश बातें कर रहे होते हैं। तो आपको किसने मना किया है हाथ पकड़ने से? बैठे आप एक दूसरों की आंखों में देख रहे होते हैं, लंबे लंबे अरसे में उसके में आंखों में डूब रहे होते हैं और गज़लें और शेर फरमा रहे होते हैं। और वाकई जो आंखें हैं, जब आप एक दूसरे की गहराई में जाके देखते हैं तो आप उसके अंदर उतरते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। सो मोहब्बत की गहराई को आप एक दफ़ा फिर दोबारा महसूस करेंगे। फिर आप मुख्तलिफ किस्म की सेक्सुअल गेम्स हैं वो खेल सकते हैं। मसलन क्या, एक आप कंबाइंड शावर ले सकते हैं, इकट्ठे नहा रहे हैं, बहुत इंजॉय करेंगे। फिर आप कैंडल लाइट लगा के अपने कमरे में खाना खाते हैं, एक रोमांटिक माहौल बना लेते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और वाइफ भी कहती है कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, क्योंकि माहौल का असर है ना। तो फिर इसके बाद
जब आप सेक्स पे आते हैं तो आप लंबा फोर प्ले करते हैं, उसकी बॉडी को कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं, सर से लेके पाँव तक करते हैं। आप उसकी बॉडी के तमाम सेक्सुअल हिस्सों को दोबारा रीडिस्कवर करते हैं, यानी कि औरत के कौन सा हिस्सा अपार्ट फ्रॉम जो उसमें तनासल है, यानी कि वजाइना और ब्रेस्ट के अलावा जो सेक्सुअली एक्टिव है। मैंने बताया कि औरत के अंदर कोई ना कोई और हिस्से भी बड़े सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। आज ये फिर टाइम है कि आप उसको लंबा करें, देखें जब पाँव पे हाथ फेरें तो शायद सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हो सकता है गर्दन के पीछे हाथ फेरें तो वो सेक्सुअली एक्टिव, यहाँ किस करें तो शायद वो सेक्सुअली एक्टिव हो, कमर पे। अब ये पता नहीं होता, औरत भी अजीब चीज़ है, सॉरी मैं लफ्ज़ अजीब का लफ्ज़ ही, एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। हो सकता है